हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कर रहे थे। इसमें हमने 17 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 18 पार्ट करने वाले हैं। 18 पार्ट में आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सीवरेज सिस्टम। ठीक है, तो जो सीवरेज सिस्टम है वो कैसे बनता है हम देख लेते हैं। जो सीवरेज सिस्टम है उसमें हमारे पास पाइप्स रहती हैं, पंप्स रहते हैं और सीवेज रहता है। तो तीन चीजें होती हैं सीवरेज सिस्टम में। क्या क्या चीजें रहती हैं? पाइप्स, सेकंड रहता है पंप्स, थर्ड रहता है हमारे पास सीवेज। ठीक है, सीवेज। ठीक है, तो जो हमारे पास पाइप्स रहती हैं वो रहती हैं सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। जो पंप रहता है वो रहता है पंपिंग के लिए। ठीक है, जो भी सीवेज है उसको पंप करके दूसरी जगह भेजना, वो उसका काम रहता है। तो ये है सीवरेज सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉडर्न सीवरेज सिस्टम की, इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं मॉडर्न सीवरेज सिस्टम में। एक कैटेगरी आती है हमारे पास डोमेस्टिक सीवरेज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवर्स आ जाते हैं हमारे पास। एक आ जाता है स्टॉर्म सीवर्स। ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवर्स क्या होते हैं? जो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, सीवेज जो होता है, उसको कैरी करते हैं। और स्टॉर्म सीवर होते हैं जो स्टॉर्म वाटर को कैरी करते हैं। स्टॉर्म वाटर में आपके पास रेन वाटर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म वाटर। ठीक है, रेन वाटर जो है स्टॉर्म वाटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास सीवरेज सिस्टम के, वो हम देखने वाले हैं आज। फर्स्ट है हमारे पास कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, देन सेपरेट सीवरेज सिस्टम, एंड देन थर्ड है हमारे पास पार्शियली कंबाइंड और पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। ठीक है, तो इनमें फर्क क्या है मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंबाइंड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज होता है और स्टॉर्म सीवेज होता है वो एक ही पाइप के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, और सेपरेट सिस्टम में क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके लिए एक पाइप रहती है, और जो स्टॉर्म वाटर रहता है उसके लिए दूसरी पाइप रहती है। ठीक है, पार्शली कंबाइंड में हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कुछ एरिया में हमारे पास जो रहेगा सेपरेट सिस्टम रहेगा, और कुछ एरिया में हमारे पास जो रहेगा कंबाइंड सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये आ गया सेपरेट सिस्टम, दिस इज द कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम क्या है। ठीक है, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम क्या है, सेपरेट क्या है, और पार्शली कंबाइंड और पार्शली सेपरेट क्या है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की। अगर हम कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की बात करें तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है ये कैरी करता है जो भी हमारे पास स्टॉर्म वाटर रहता है, दैट मीन्स रेन वाटर जो रहता है, और जो सेंट्री वेस्ट रहता है या फिर सेंट्री जो सीवेज रहता है, या दैट मीन्स जो हाउसेज से जो भी सीवेज निकलता है, उन दोनों को ये कैरी करता है। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। तो इसमें एक ही पाइप लगी होती है। ठीक है, देन जो सीवेज होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एसटीपी में, दैट मीन्स एसटीपी हो गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, जो भी हमने कैरी किया स्टॉर्म वाटर और सेंट्री वाटर और सीवेज हमने कैरी किया, उसको हम ले जाएंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, और वहां पे हम उसका ट्रीटमेंट करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देंगे, और जो भी हमने जो ट्रीटमेंट करके जो भी वेस्ट निकला उसको हम रिवर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है कंबाइंड सिस्टम मोस्टली यूज किया जाता है टाउन्स में, यूज किया जाता है जहाँ पे स्ट्रीट्स जो है नैरो हों, जो पे जो नालियां हों, और जो स्ट्रीट्स हैं गलियां जो हों नैरो हों, मतलब इतनी इसमें इसकी जो विड्थ है वो कम हो, विड्थ क्या हो, लेस हो, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एंड रेनफॉल भी जहाँ पे लेस हो, जहाँ पे बारिश भी लेस हो, वहां पे हम यूज करते हैं मॉडरेट टू लेस। ठीक है, लेस से मॉडरेट हो। देन इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट रहेगी वो कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? क्योंकि हम एक ही सीवर लाइन डालते हैं दोनों के लिए, रेन वाटर के लिए भी और डोमेस्टिक सीवेज के लिए भी। ठीक है, देयर विल बी नो चोकिंग प्रॉब्लम, चोकिंग प्रॉब्लम भी नहीं रहती। मतलब मान लेते हैं कि कोई जैसे हमारे पास से सीवेज आ रहा है, वो थोड़ा सा उसमें मटेरियल हैवी मटेरियल रहता है, जैसे कि जो बारिश का पानी है उसमें सिंपली पानी रहता है, तो वो उसमें कोई ब्लॉकेज भी नहीं आती है। देन स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ टॉक्सिक वाटर विल बी रिड्यूस, जो भी टॉक्सिक वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें बारिश का पानी भी मिल जाता है, तो बारिश का पानी टॉक्सिक नहीं होता, तो वो टॉक्सिक और इनटॉक्सिक मिलके ये टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है,
अगर तो हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं ड्यू टू द सीवेज टॉक्सिसिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर विल इंक्रीज। ठीक है, तो जो भी स्टॉर्म वाटर है उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाती है, मतलब वो पानी ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। इनिशियल कास्ट जो रहती है इसकी पाइपिंग की वो ज़्यादा रहती है और हैंडलिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, क्योंकि इतना वेस्ट अगर मान लेते हैं ज़्यादा बारिश पड़ गई तो ये वेस्ट जो है हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आई होप आपको कंबाइंड सीवर सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट सीवेज सिस्टम। सेपरेट सीवेज सिस्टम में हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो लाइंस लगी रहती हैं। एक सीवर लगा रहता है जो हमें कैरी करता है सेंट्री सीवेज कैरी करता है, और एक लाइन रहती है जो हमें कैरी करती है स्टॉर्म वाटर को, दैट मीन रेन वाटर को कैरी करती है। ठीक है, तो दो सेट इसमें रहते हैं। ठीक है, एक कैरी करता है सेंट्री सीवेज को और हाउस सीवेज को, और देन दूसरा करता है स्टॉर्म वाटर को। ठीक है, तो इसमें हम जो भी ये सीवेज है अलग अलग पाइप में ले जाके इसको हम ले जाते हैं, सीवेज को कन्वेड टू वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने जो ट्रीटेड वाटर है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं, रेन वाटर विल नॉट बिकम टॉक्सिक, तो रेन वाटर जो है टॉक्सिक नहीं होता इसमें। ठीक है, देन मोर एफिशिएंट रहेगा कंबाइंड सीवर से। इसकी प्रॉब्लम अगर हम देखें तो चॉकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। मान लेते हैं कि जैसे ये एक नाली जा रही है, इसमें सिंपली हाउस का जो सीवेज है वो जा रहा है, अगर उसमें मान लेते हैं हमने पानी कम फेंका फ्लशिंग में, तो वो जो सीवेज है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, चौक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेन वाटर अलग से जा रहा है तो ये इसलिए ये चौक होने का खतरा रहता है। देन फ्लशिंग सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज, तो क्लीनिंग पर्पज के लिए फ्लशिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। फ्लशिंग सिस्टम मतलब जो भी सीवर हमने डाला उसके लिए उसको फ्लश करने के लिए अलग से पानी हमारे पास होना चाहिए अवेलेबल, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये फंस गया, अगर चॉकिंग होगी इसमें तो वो हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए। इसका हमने देख लिया कि सेपरेट सीवरेज सिस्टम क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शली कंबाइंड। ठीक है, पार्शली कंबाइंड और पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम की हम बात करेंगे। इसमें दोनों सिस्टम आ जाते हैं, कंबाइंड सिस्टम भी और सेपरेट सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, मतलब दोनों को मिला के एक बना है ये। इसमें क्या होता है पार्शली सेपरेट सिस्टम में, ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, कंबाइंड सीवरेज का और सेपरेट सीवरेज सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमें। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द लोड फ्रॉम ए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। जो भी कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में जो लोड रहता है उसको डिक्रीज करने में ये हेल्प करता है सिस्टम। ठीक है, तो मतलब इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर रहता है जो रेनफॉल से जो आता है उसको हम क्या करते हैं, सीवरेज वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, सीवरेज वाटर में ऐड करते हैं एंड देन आफ्टर दिस सिस्टम वर्क एज ए सेपरेट सिस्टम, उसके बाद ये सिस्टम जो है एज ए सेपरेट सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस है सेपरेट जो कंबाइंड और सेपरेट सिस्टम को जो मिला के बना है उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। साइजेस ऑफ द सीवर आर नॉट वेरी लार्ज, जो साइज रहता है वो इतना लार्ज नहीं रहता। ठीक है, ये भी इसकी एडवांटेज है। देन सम पोर्शन ऑफ द स्टॉर्म वाटर इज कैरिड थ्रू ओपन ड्रेन, जो पोर्शन है इसमें जो हम स्टॉर्म वाटर है रेन वाटर है उसको ओपन ड्रेन से भी कैरी करते हैं, उसमें हम नहीं मिक्स करते। ठीक है, इसकी एडवांटेज की बात करें हम, कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बोथ। ठीक है, जो भी कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है और सेपरेट सीवरेज सिस्टम है दोनों की एडवांटेज इसमें कंबाइन हो जाती हैं। देन सिल्टिंग प्रॉब्लम जो है इसमें एलिमिनेट हो जाती है, इसमें सिल्टिंग इतनी नहीं होती। देन जो स्टॉर्म वाटर रहता है वो लेस टॉक्सिक रहता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू बोथ टू सिस्टम जो हमने ऊपर देखे। इसकी अगर डिसएडवांटेजेस की हम
बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं अननेसेसरली पुट लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट पे अननेसेसरली लोड पड़ जाता है, ठीक है, और ट्रीटमेंट प्लांट को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। और बात करें हम टॉक्सिसिटी जो सीवेज वाटर की, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और आपने अभी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो लेक्चर डालूं आपको उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। थैंक यू।